कि इन दिनों मेरा जो कंप्यूटर है, इसके अलावा आजकल कंपनियां एआई रेडी लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स बना रही है। इसका मतलब ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर, ज्यादा रैम, बड़े तेज एसएसडी, नए एआई चिप्स। पहले जीपीयू ज्यादातर गेमिंग के लिए और वीडियो ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब आज यही जीपीयू एआई की रीढ़ बन गए। हेलो, नमस्ते, वेलकम अगेन टू परदेसी पल्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ कि इन दिनों मेरा जो कंप्यूटर है वो जो है काफ़ी लैग कर रहा था और ऐसा मुझे लग रहा था बहुत टाइम हो गया उसमें कुछ भी अपडेट नहीं किया या फिर कुछ नया ले लें। सो माई सन इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ बिल्डिंग लाइक कस्टम कंप्यूटर्स और है भी वो, ही इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ही इज़ नाउ डूइंग मास्टर्स इन एआई। तो उसका शौक है, हमेशा से वो खुद ही बनाता आया है घर में जिसे भी चाहिए वो कंप्यूटर। तो वो अपने हिसाब से सब कुछ डिज़ाइन करता है। तो मैंने उससे कहा कि कुछ बना दो मेरे लिए भी नया। सो ही टोल्ड मी कि नहीं, अभी थोड़ा सा रुको, और कंपोनेंट्स जो हैं बहुत महंगे हो गए। तो मैंने कहा कि महंगे क्यों हो गए, क्योंकि ये सब चीज़ें तो टाइम के साथ शायद सस्ती भी होती रहती हैं। तो मुझे नहीं पता था इस बारे में ज़्यादा। तो जो उसने मुझे बताया, मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है बहुत लोगों को पता हो सकता है कुछ मेरे जैसे हों जिन्हें ज़्यादा नहीं पता हो इस बारे में। सो आई थॉट आई विल शेयर समथिंग अबाउट दिस टुडे। सो इट वाज समथिंग न्यू फॉर मी, दैट्स द रीज़न आई एम शेयरिंग इट विद यू। क्या आपने नोटिस किया है आजकल लैपटॉप, ग्राफिक कार्ड, कंप्यूटर के बाकी पार्ट्स पहले से ज़्यादा महंगे लग रहे हैं? कई लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ एक महंगाई की वजह से, लेकिन असली वजह कुछ और हो सकती है। So why have the prices increased? आप सोचिए, जब बड़ी टेक कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन लाखों चिप्स खरीदने लगती है और मार्केट में सप्लाई कम पड़ने लग जाती है, और जब डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम हो तो कीमतें बढ़ना लगभग तय है। So computer hardware prices, including laptops, RAM, storage, have been rising very fast. One major driver is the rapid growth of artificial intelligence infrastructure. AI development requires massive amounts of computing hardware, and that demand is affecting the global supply of components used in everyday computers. So I was told I have to wait because price जो है गिर नहीं रहे, जैसे गिरते थे ऐसे लैपटॉप वगैरह के अभी इन दिनों बढ़ रहे हैं। In the past, computer hardware usually became cheaper every year. बट रिसेंटली दिस ट्रेंड हैज स्लोड डाउन। अब ये देखने को नहीं मिल रहा है, प्राइस इतने गिर नहीं रहे। मेजर रीजन बिहाइंड दिस इज रैपिड ग्रोथ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। एआई को चलाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में कंप्यूटिंग हार्डवेयर की जरूरत होती है, और वही मांग जो है पूरी दुनिया भर में, जो ये जो पार्ट्स जिस तरह से सप्लाई हो रहे हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। सो व्हाई एआई नीड्स सो मच हार्डवेयर? मॉडर्न एआई सिस्टम्स रिक्वायर enormous computing resources. Companies like OpenAI, Google, Microsoft, they run very large AI training systems. Modern AI models are not small programs. They are trained using huge data sets and extremely complex calculations. Training large AI models involves huge data sets, continuous processing across thousands of processors, ट्रेनिंग प्रोसेसेस दैट कैन लास्ट वीक्स और इवन मंथ्स। ये सब काम छोटे कंप्यूटर पे नहीं हो सकता है, तो इस वजह से कंपनीज यूज मैसिव डेटा सेंटर्स फिल्ड विद पावरफुल हार्डवेयर। आज जो एआई मॉडल बनाए जा रहे हैं उन्हें ट्रेन करने के लिए बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स की जरूरत होती है। बहुत सारी टेक्स्ट फाइल्स, बहुत सारी इमेजेस, पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स और वीडियो का डेटा, इंटरनेट से जो इकट्ठा किया गया है कंटेंट, इन सब को प्रोसेस करने के लिए हजारों प्रोसेसर्स एक साथ काम करते हैं, और कई बार एक एआई मॉडल को ट्रेन करने में बहुत से हफ्ते या बहुत महीने लगातार कंप्यूटिंग चलती रहती है। ये सब बड़े बड़े डेटा सेट्स के अंदर होता है। Why RAM prices are rising? AI systems also require extremely large memory capacity. Servers used for AI training often contain far more RAM than a typical consumer computer. Major memory manufacturers include Samsung Electronics, Micron Technology, SK Hynix. These companies are increasingly focusing on producing high bandwidth memory, HBM. HBM is a specialized type of memory designed specifically for AI accelerators and high performance computing. As more factories shift production towards AI focused memory, the supply of standard consumer RAM becomes tighter. एआई सर्वर में सामान्य कंप्यूटर की तुलना में बहुत ज्यादा रैम लगाई जाती है। जहां आपके लैपटॉप में शायद 1 GB या 32 GB रैम होती है, वहीं एआई के सर्वर में सैकड़ों GB या TB रैम हो सकती है। रैम बनाने वाले बड़ी कंपनियां जैसे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है, माइक्रॉन टेक्नोलॉजी है,
ये अब अपनी ज़्यादा उत्पादन क्षमता का बड़ा जो हिस्सा है वो HBM यानी हाई बैंडविड्थ मेमोरी बनाने में लगा रहे हैं। HBM खास तौर पे AI सिस्टम्स के लिए बनाई जाती है। इस वजह से सामान्य कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली रैम की सप्लाई थोड़ी कम हो सकती है, जिससे कीमतों पर असर पड़ जाता है। स्टोरेज डिमांड एक्सप्लोजन, ये एक दूसरा फैक्टर है। AI ट्रेनिंग ऑल्सो रिक्वायर्स enormous स्टोरेज कैपेसिटी। AI डेटा सेट्स इंक्लूड इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, text datasets, internet scale archives. All this information needs to be stored and accessed quickly. Major storage manufacturers include Seagate Technology, Western Digital. Large AI facilities may purchase tens of thousands of storage drive at once. This increases the demand across entire storage market. AI सिस्टम को ट्रेन करने के लिए बहुत बड़े डेटा सेट की ज़रूरत होती है और इसमें हो सकती है तस्वीरें, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट डेटा, इंटरनेट के जो बहुत बड़े आर्काइव्स है। इस सारे डेटा को स्टोर करने के लिए हज़ारों हार्ड ड्राइव और SSD की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी कंपनीज जैसे कि सीगेट टेक्नोलॉजी है, वेस्टर्न डिजिटल है, इन डेटा सेंटर्स को बहुत बड़े पैमाने पे ड्राइव सप्लाई की जाती है। कई बार एक ही AI डेटा सेंटर बहुत हजारों ड्राइव्स जो है वो एक साथ खरीद लेता है। AI models are mainly trained using graphics processing units. Leading suppliers include NVIDIA, Advanced Micro Devices. A single AI training cluster can contain thousands or even tens of thousands of GPUs. Each GPU server also requires high-end CPUs, large RAM configurations, high-speed storage. This means AI demand multiplies the need for almost every component used in modern computers. AI ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स। इन्हें बनाने वाली जो बड़ी कंपनियां वो हैं NVIDIA, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। एक AI क्लस्टर में हजारों या कई बार दसियों हजार GPUs लगे होते हैं और हर GPU सर्वर में क्या चाहिए? हार्ड एंड CPU, बहुत ज्यादा रैम, तेज SSD या स्टोरेज। इसका मतलब है कि AI की वजह से लगभग हर कंप्यूटर पार्ट की डिमांड बढ़ जाती है। इन सब चीजों से मैन्युफैक्चरिंग की लागत बढ़ जाती है और दुनिया के सबसे एडवांस चिप्स बनाने वाली कंपनियों में एक है TSMC, जहां इन चिप्स को बनाना बेहद महंगा और एक जटिल काम है। Technology companies are rapidly expanding AI infrastructure worldwide. Major cloud providers building AI data centers include Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure. These facilities require millions of hardware components. They also require frequent upgrades as AI models become larger and more powerful. दुनिया भर में बड़ी टेक कंपनी तेजी से AI डेटा सेंटर्स बना रही है और इसमें शामिल है Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud। इन डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए लाखों हार्डवेयर कंपोनेंट्स की जरूरत होती है और जैसे AI मॉडल बड़े होते जाते हैं इन सिस्टम्स को बार बार अपग्रेड भी करना पड़ता है। तो इससे एवरीडे कंज्यूमर्स पे क्या फर्क पड़ रहा है? हाउ डज ऑल दिस मैटर टू एवरीडे यूजर्स? इंक्रीज डिमांड फॉर कंपोनेंट्स कैन पुश अप द प्राइस ऑफ लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स. More expensive upgrades, RAM upgrades, SSD upgrades, graphic cards, potential cloud price increases. Companies may pass infrastructure costs to customers through higher subscription or hosting fees. And then there is slower hardware price drops. Historically, computer hardware becomes cheaper over time, but large-scale AI demand may slow that trend. इसका एक आम लोगों पे क्या असर पड़ता है? पहला, कंप्यूटर महंगे हो सकते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप की कीमतें बढ़ सकती हैं। दूसरा, अपग्रेड महंगे हो सकते हैं, रैम, SSD, ग्राफिक कार्ड्स, इन सब की कीमतें बढ़ सकती हैं। क्लाउड सेवाएं जो है वो महंगी हो सकती हैं। कंपनीज जो है वो अपने डेटा सेंटर की जो लागत है वो ग्राहकों से वसूल कर सकती है। इसके अलावा हार्डवेयर की कीमतें पहले जितनी जल्दी कम नहीं होंगी। इसका मतलब यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ड्राइविंग वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपेंशंस ऑफ कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन हिस्ट्री. दिस डिमांड अफेक्ट्स द सप्लाई चेन फॉर स्टोरेज, मेमोरी, प्रोसेसर्स, entire computer systems. As AI continues to grow, its influence on the global hardware market is likely to remain significant. और जैसे जैसे AI आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे इसका प्रभाव दुनिया के कंप्यूटर हार्डवेयर मार्केट पे भी दिखाई देता रहेगा। ये मेरा एक मुझे जो अपना डेस्कटॉप कुछ ना कुछ मुझे अपग्रेड करना था, कुछ मुझे इम्प्रूव करना था क्योंकि मुझे बड़ी दिक्कत आ रही है इन दिनों, और तो मुझे ये बताया गया कि भाई ऐसा हो रहा है तो आप थोड़ा सा रुको, ज़रा ठहरो, फिर ये आपका काम होगा. सो आई एम वेटिंग एंड लेट्स सी हाउ दिस गोज. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए, वीडियोस को शेयर करिए एंड सपोर्ट द चैनल. थैंक यू सो मच.